नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने ही चैनल मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों आज हम बात करेंगे पीएम एसएसबी छात्रवृत्ति योजना के बारे में। ठीक है कि इसमें ये पीएम एसएसबी छात्रवृत्ति योजना कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस योजना के अंतर्गत जो पास होंगे छात्र उनको मिलेगा क्या और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने ज़रूरी हैं, ये सभी की जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू किया जाए। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है पीएम एसएसबी योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक छात्रों को भारत का अस्थायी निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार छात्रों को ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी, एसएआर, एनटी या एसएनटी समुदाय में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए। इसके साथ ही कक्षा 9 या कक्षा 11 में पढ़ने वाले छात्र ही इस छात्रवृत्ति को पाने के पात्र माने जाएंगे। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो बच्चा इस वर्ष 2023 में कक्षा 8 पास करके 9 में गया होगा या कक्षा 10 पास करके 11 में गया होगा, वही इस पीएम एसएसबी योजना का लाभ उठा पाएंगे, वही इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं बच्चों, पीएम एसएसबी स्कॉलरशिप योजना के आवेदन हेतु जरूरी दिशा निर्देश, अर्थात हमें क्या क्या चीज़ जरूरी रखनी है। आवेदक की फॉर्म में अपलोड की जाने वाली फ़ोटो रंगीन या काले और सफ़ेद में होनी चाहिए, जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। आवेदक में फ़ोटो में आवेदक का चेहरा 80% तक साफ दिखना चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखना बच्चों ज़रूरी है। उसके बाद सेकेंड में है स्कैन कर अपलोड की जाने वाली फ़ोटो का फाइल फॉर्मेट जेपीजी जेईपीजी में होना चाहिए। ये सभी बच्चों जब आप फार्म भरेंगे तो आपको वहाँ पर ये सब भी चीज़ें लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी पढ़ के जानकारी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार वीडियो में पहले से जानकारी ले लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा कि क्या क्या आपको जानकारी रखना है। तो आइए देखते हैं और आगे। आवेदक द्वारा अपलोड की जाने वाली फ़ोटो का साइज 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। यहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर की स्कैन कर अपलोड की जाने वाली फ़ोटो का साइज 4 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए। हस्ताक्षर काले या नीले, यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, हस्ताक्षर काले या नीले बाल पॉइंट से किए होने चाहिए, ये खासकर ध्यान रखना है। आवेदक द्वारा अपलोड किए जाने वाले सभी डॉक्यूमेंट का साइज 50 KB से लेके 300 KB के बीच होना चाहिए। अपलोड किए जाने वाले डॉक्यूमेंट का फाइल फॉर्मेट PDF फाइल के रूप में होना चाहिए। ठीक है, ये आप वहाँ पर जाएंगे दुकान पे, CSC केंद्र पे या जहाँ वो फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है, तो वो लोग इसको भर देंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो इसको आप घर पे, मेरी राय तो यही है कि आप घर पे इसको ना भरें, वहाँ पर जाएंगे तो वो लोग अच्छे से इसको पढ़ के भर देंगे। एक निर्धारित रूप में बना हुआ दिव्यांग प्रमाण पत्र, अगर वो बच्चा दिव्यांग है या किसी प्रकार से शारीरिक रूप से अपंग है तो उसका दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है? आवेदक, उम्मीदवार, छात्र छात्रा को योजना का लाभ लेने हेतु निम्नलिखित पात्रताएं पूर्ण करनी होगी, जो इस प्रकार है। आवेदक छात्र छात्रा भारत का अस्थायी निवासी या नागरिक होना चाहिए। आवेदक छात्र छात्रा ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी, जो कि मैंने पहले ही बताया, ये चीज़ होना चाहिए। आवेदक छात्र छात्रा टॉप क्लास स्कूल में अध्ययनरत होना चाहिए। ठीक है, टॉप क्लास स्कूल का मतलब ये है यहाँ पर कि किसी सरकारी विद्यालय में उसको अध्ययनरत होना चाहिए, अर्थात वो सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा होगा। ठीक है, आवेदक छात्र छात्रा सत्र, ये देखो बच्चों, ये पुराना PDF है, तो यहाँ पर आप देख लेना 2022-23 के तहत कक्षा 8 या कक्षा 10 पास किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, 2022-23 में पास किया हो, इस सत्र में पास किया हुआ होना चाहिए 8वीं या 10वीं। आवेदक छात्र छात्रा के माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय, यहाँ पर जो अपना आय प्रमाण पत्र बनवाएंगे आपके माता पिता जो भी होंगे, उनका जो वार्षिक आय होगा वो 2.5 लाख रुपये होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए बच्चों, यहाँ कक्षा 9 में
क्योंकि आपको पता है बच्चों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर 8 में पास करके बच्चे फॉर्म भरते हैं, जो 9वीं में गए होते हैं वो फॉर्म भरते हैं और वहाँ पर उनको एडमिशन जो मिलता है उसको CBSE स्कूल के, अच्छे स्कूल जो होंगे भारत के, वहाँ पर एडमिशन मिलेगा। तो वो एडमिशन वहाँ 9वीं क्लास में मिलता है। तो ये देखो यहाँ लिखा है, कक्षा 9 में एडमिशन हेतु आवेदक छात्रा का जन्म 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2010 के बीच होना चाहिए। तो चूंकि ये बच्चों पिछले सत्र का है, तो यहाँ पर अब की बार आप लोग कर लेंगे 2007 से 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2011 कर लेंगे, ठीक है, इसको कर लेंगे तो ये होना चाहिए, ठीक। कक्षा 11 में जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनका जो जन्म होना चाहिए 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2009 के बीच होना चाहिए, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 2005 से कर लेंगे, 2009 से कर लेंगे, इतना होना चाहिए बच्चों, ठीक है। आप अपना देख लेना कि आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। इस फॉर्म को भरने के लिए बच्चों हमें योजना के आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज, क्या क्या चीज़ हमें जरूरी दस्तावेज हैं, क्या क्या चीज़ लगना है कागज़ में, वो चीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण तो यही है। देखो लिखा है बच्चों यहाँ पर, यदि आप यशस्वी स्कॉलरशिप योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होना चाहिए। आवेदक छात्र छात्रा का आधार कार्ड, जो कि सभी बच्चों का होता ही है। आवेदक छात्र छात्रा का कक्षा 8वीं और 10वीं पास से संबंधित सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र। शैक्षणिक प्रमाण पत्र की मतलब बच्चों आपको मार्कशीट होना चाहिए कक्षा 8वीं का और 10वीं का। आवेदक छात्र छात्रा का एक्टिव मोबाइल नंबर, आपके घर का कोई भी मोबाइल नंबर होगा या आपके पास ही मोबाइल नंबर होगा तो वो चीज़ चाहिए। आवेदक छात्र छात्रा का एक्टिव ईमेल, यहाँ पर ईमेल बहुत ज़रूरी है बच्चों, अगर आपका ईमेल नहीं बना है तो आप ईमेल बना लें, ठीक है, या किसी से बनवा लें। ईमेल बहुत ही ज़रूरी है इसमें, क्योंकि कुछ भी चीज़ें भेजनी होती है तो ईमेल पे भेजा जाता है। आवेदक छात्र छात्रा का OBC EBC DNT आदि से संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो आपका जाति प्रमाण पत्र है बच्चों वो होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है OBC EBC DNT आदि से संबंधित प्रमाण पत्र। यहाँ पर ये चीज़, एक चीज़ ध्यान रखने की, जो SC कैटेगरी के बच्चे होंगे वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो आप अपने OBC के वाले को तो कंफर्म है कि OBC में कौन कौन आते हैं, लेकिन EBC DNT इसमें लोग पूछ लेंगे कि हम अपने गार्जियन से कि वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ बच्चों ध्यान देंगे, आवेदक छात्र छात्रा का परिवार की आय से संबंधित आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट। यहाँ पर देखें जो आप यहाँ पर आप अपने मम्मी पापा जो आय प्रमाण पत्र बनवाएंगे इनकम सर्टिफिकेट, वो 2.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये आपका जाति आय ये चीज़ ज़रूरी है। आवेदक छात्र छात्रा का हाल ही में खींचा गया नवीनतम फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है। यहाँ पर आपका हाल ही में हो फ़ोटो, अर्थात एक महीने का हो, 15 दिन का हो, तो वो वाला फ़ोटो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 साल पहले का पुराना फ़ोटो आप अपलोड कर रहे हैं तो वो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप लोग नया फ़ोटो ही डालेंगे, वहाँ पर अपलोड करेंगे। देखो बच्चा, प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले विषय, इसमें कौन कौन से विषय आते हैं जो परीक्षा में आते हैं, उसमें आता है बच्चों गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और सामान्य अभिज्ञता ज्ञान या जनरल अवेयरनेस नॉलेज, ठीक है। जिसमें से आपको गणित के 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि रहेंगे 120 नंबर के, 20 क्वेश्चन मिलेंगे विज्ञान के जो कि हैं 80 नंबर के, इसी प्रकार से 25 सामाजिक विज्ञान 100 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 100 नंबर के मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि यहाँ पर नेगेटिव मार्क नहीं है, अर्थात कोई भी आपको परीक्षा में गलत हो जाता है तो आपको वहाँ पर कोई नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ जानकारी थी, और यही सिलेबस जो है श्रेष्ठा का जो अभी हाल ही में चल रहा है या एग्ज़ाम होने वाला 18 जून को, उसका भी यही सिलेबस है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि आपको जानकारी समझ में आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार से ही जानकारी हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं।